हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस पे आधारित सवाल, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके थे और हमें अब 25 से आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हो गया था, 26 नंबर क्वेश्चन करना है। चलिए समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि एक दुकानदार 80 पैसा प्रति अंडे के भाव से 300 अंडा खरीदा, कह रहा है उसमें से 30 अंडे सड़ गए। देखिए 80 पैसा के हिसाब से 300 अंडा खरीदता है, 80 पैसा के हिसाब से, ठीक है, 80 पैसा है। इसको रुपए में बदल दिया जाए तो 80 पैसा है रुपए में, 1 रुपए में कितना पैसा, 100, तो 100 से भाग दे देते हैं। यह पैसा आप किस में बदल गया, रुपए में बदल गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब 80 पैसे में, ठीक है, यानी कि हम इसको रुपए में बदल दिए, या तो अब बाद में बदलिए, ठीक है। 80 पैसे प्रति अंडा के भाव से 300 अंडा खरीदता है, यानी कि एक अंडे का कास्ट प्राइस 80 पैसा है, तो 300 अंडे का कास्ट प्राइस कितना होगा, तो 24,000 पैसा होगा ना। 24,000 पैसा एक 300 अंडे का कास्ट प्राइस। इस 24,000 पैसे को रुपए में बदल दिया जाए तो यहाँ 100 से भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो कट जाएगा, रुपए में आ जाएगा, यानी कि 240 रुपया। तो उस 300 अंडे का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 240 रुपया कास्ट प्राइस आ गया, कीमत आ गई, उसकी खरीद रेट आ गया। अब कह रहा है कि 30 अंडा सड़ गया, टोटल 300 अंडा था जिसमें से 30 अंडा सड़ गया, तो शेष कितना बचा, 270 अंडा शेष बचा। अब कह रहा है कि जो शेष अंडा बचा है, यानी कि 270 अंडा, उसको 1 रुपया अंडा के भाव से बेच दिया, तो कितना रुपया हम बेच दिया भाई, 270 रुपया हम बेच दिया। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए कितना आसान सवाल है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 240 रुपया में खरीदा है और 270 रुपया में बेचा है। 240 रुपये का माल 270 में बिकेगा तो क्या होगा, 30 रुपया प्रॉफिट आएगा। 30 रुपया प्रॉफिट आएगा, इसमें किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। 240 रुपये का माल 270 में बिकेगा तो 30 रुपया लाभ आएगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो आप भली भांति जानते ही हैं फार्मूला, तो लाभ बटा में कास्ट प्राइस, यानी कि 240 कास्ट है ना, 240 पे 30 का लाभ हुआ है, गुणे 100, 3 8 24, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 दूना 8, यानी कि 25 बटा में 2% का लाभ, या 12 सही 1/2% लाभ, ठीक है। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यही सेम है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, समझिएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि राम ने 4 दर्जन केले 12 रुपया प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन केले 16 रुपया प्रति दर्जन की भाव से खरीदे, और उसने सारे केले 20% के लाभ पर समान दर से बेच दिए। अब देखिए, राम ने 4 दर्जन केला 12 रुपया प्रति दर्जन, 4 दर्जन केले को 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो 4 दर्जन केला खरीदा, 4 दर्जन केला खरीदा है 12 रुपया दर्जन के हिसाब से, 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, तो कितना रुपया लागत आया यहाँ पे, 48 रुपया लगा होगा। 4 दर्जन केला खरीद रहा है 12 रुपया के हिसाब से, तो 48 रुपया लागत आया ना। ऐसे ही 2 दर्जन और खरीदा, 2 दर्जन और खरीदा, कितने के भाव से, 16 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, 16 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, ठीक है। ये 12 रुपया प्रति दर्जन था, ठीक है, और ये 16 रुपया प्रति दर्जन है। तो 16 रुपया के भाव से 2 दर्जन खरीदेगा तो कितना पैसा लगेगा इसका, 32 रुपया लगेगा। अब बताइए, 4 दर्जन खरीदा 12 रुपया के हिसाब से और 2 दर्जन खरीदा 16 रुपया के हिसाब से, इसका मतलब वो केला कितना खरीद लिया, 6 दर्जन।
6 दर्जन केला खरीद लिया, और 6 दर्जन केला कितने रुपए का खरीद लिया, तो 80 रुपए का खरीद लिया। कोई तकलीफ तो नहीं आ रही किसी को? 6 दर्जन केला कितने में खरीद लिया, 80 रुपए में खरीद लिया। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, सब लोग समझ गए हैं। 6 दर्जन केला 80 रुपया में खरीद लिया, उसका कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि यह केला 20% के लाभ पर बिक जाता है। 80 रुपया में खरीदा है और सबको एक समान दर से एक समान रेट पर 20% के लाभ पर बेच देता है। अब बताइए 80 रुपया में खरीद के लाया और इसको 20% का लाभ चाहिए, बात समझ में आ रहा है? तो ये 80 रुपये का माल कितने में बेचेगा मेरे भाई, 120%, यानी कि 96 रुपये में बेचेगा। बात समझ में आ रहा है? 96 रुपया में बेच रहा है। अब कह रहा है कि प्रति दर्जन जो बेच रहा है ना, वो सेम रेट में बेच रहा है और 20% का लाभ भी हो रहा है। 80 रुपया में खरीदा, 20% लाभ होगा तो 96 रुपया में पूरा बेचेगा, और 96 रुपया में कितना बेचेगा, 6 दर्जन बेचेगा। तो 96 रुपया में 6 दर्जन बेचेगा, तो सब एक समान रेट से अगर बेचेगा तो एक दर्जन का मूल्य क्या होगा, एक दर्जन का मूल्य तो 96 बटा में 6, यानी कि 16 रुपया प्रति दर्जन। 16 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा तो सब समान रेट पे बिक जाएगा और उसको 20% का लाभ भी हो जाएगा। तो ये था सवाल का उत्तर, बिल्कुल सिंपल था। जितना इसमें हम यहाँ लिख रहे हैं आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ये डायरेक्ट बात समझ जाएंगे, डायरेक्ट बना लेंगे कि भाई 12 चौके 48 रुपये का पहला माल है, दूसरा माल 32 रुपये, 80 रुपया लग गया, 80 रुपये में 6 दर्जन। अब 80 रुपये का माल 20% लाभ पर 96 रुपया, 96 रुपये में 6 दर्जन खरीदा है, 16 रुपया आंसर हो गया, कहानी समाप्त। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ऐसे ही है, बेहद इजी सवाल होगा, बिल्कुल इजी इजी सा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ए के पास 10,000 रुपये की लागत का मकान है। देखिए ए के पास मकान है 10,000 रुपये लागत मूल्य का, ठीक है ना। ए के पास 10,000 रुपये लागत मूल्य का, मतलब कि सीपी है ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की मकान है। एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए के पास 10,000 रुपये लागत मूल्य की मकान है, ठीक है। सीपी है मतलब इसका जो लागत है, यहाँ पे हम लागत लिख देते हैं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 10,000 रुपये लागत मूल्य की मकान है। कह रहा है कि उसने इसे बी को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब यह जो मकान है इसको बेच दिया, किसके पास आ गया, बी के पास, और बी के पास कितने में आया, तो 10% लाभ पर आया। अब देखिए 10,000 का मकान है और बी को दिया है 10% लाभ पर, यानी कि कितने में दिया होगा, तो बी को दे दिया होगा 11,000 रुपये में। समझ गए, 11,000 रुपये में दिया होगा, क्योंकि 10,000 में तो यही खरीदा था और उसको 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 हो जाएगा, तो 10,000 और 1,000 यानी कि 11,000 में बी को बेच दिया होगा। कोई तकलीफ नहीं, यानी कि ए का सेलिंग प्राइस हो गया 11,000 और बी का कास्ट प्राइस कितना हो गया, 11,000 हो गया, क्योंकि बी अब 11,000 रुपये में खरीदा है ना, है कि नहीं। ए को लाभ कितना हुआ बी को बेचने से, तो ए को लाभ हुआ है 1,000 रुपया, 1,000 रुपया लाभ हुआ। यहां तक समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, समझ रहे हैं सब लोग अच्छे से। अब देखिए अब कह रहा है कि पुनः बी ने वापस ए को 10% की हानि पर बेच दिया। अब बी क्या किया, कह रहा है कि एक काम करो, हमने तो अब खरीद लिया है भाई 11,000 रुपये में, ऐसा करो कि ये फिर से तुम ले लो, ठीक है, हमको नहीं चाहिए, 10% कम ही दे दो लेकिन ले लो। अब ये इसके मन में आता है कि नहीं मुझे ये मकान नहीं चाहिए, ठीक है, बेचने का फैसला कर लिया और कह रहा है किसको ढूंढने जाए, चलो ए को ही वापस कर दो, है कि नहीं है। अब ए को 10% के घाटे में वापस कर रहा है, 11,000 में खरीदा है।
और 10% तो अब हानि पे बेच रहा है, यानी कि 90% में बेचेगा। तब ये बताइए 11,000 रुपये का माल अब 10% घाटे में फिर जब ए को देगा, यानी कि 11,000 का 90% ही लेगा, क्योंकि 10% तो हानि पे बेच रहा है, छूट कर दिया। अब लीजिए ये बेच दिया फाइनली ए को कितने में, 9900 रुपये में। बात समझ में सबको आ रही है ना, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अब देखिए अब बेच दिया 9900 रुपये में ए को वापस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कितना आसान है ये। 1000 रुपया तो कमा लिया ए, पहले ही 1000 रुपया उसके खाते में आ गया ना। और यहाँ पे 10,000 रुपये का उसकी लागत थी, ए की लागत 10,000 रुपये, और वही तो मकान फिर उसके पास आ रहा है 9900 में। 10,000 रुपये की लागत में बनवाया और फिर वही चीज़ वो 9900 रुपये में ले रहा है। और 1000 पहले तो वो बेच के 11,000 में बेचा तो 1000 तो पहले ही कमा लिया था, 1000 रुपया पहले ही कमा लिया था। अब उसको वापस वही मकान 9900 रुपये मिल जा रहा है। अब ये बताइए 10,000 का माल 9900 में मिल रहा है, इसका मतलब उसको 100 रुपया फायदा यहाँ भी हो रहा है। 100 रुपये का फायदा यहाँ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। आप ज़रा सोचिए, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है 5,000 रुपये का, आप अपने दोस्त को दे दिए 6,000 रुपये में। 5,000 का फ़ोन है, आप 6,000 में दिए तो 1,000 रुपया तो वहाँ से कमा लिए। अगर आपका दोस्त वापस करता है आपको 5900 रुपये में, आ रहा है समझ में, सॉरी 5900 रुपये में नहीं, 4900 रुपये में। अगर आपका दोस्त वापस आपको 4900 में दे रहा है तो आप कहेंगे यार 1000 रुपया तो हम उधर कमा लिए। अब 5000 का मेरा फ़ोन था, फिर हमें 4900 मिल रहा है, यानी कि 100 रुपया तो हमें फिर फ़ायदा हो रहा है। समझ गए, यानी कि सस्ता पड़ रहा है तो आपको फ़ायदा ही तो होगा। तो इस तरह से उसको 100 रुपया यहाँ से, 1000 रुपया यहाँ से, उसको टोटल कितना मिल गया, तो 2 जगह लाभ मिल गया 1100 रुपये का। बात समझ गए, यानी कि इस लेन देन में ए को 1100 रुपया लाभ प्राप्त होता है। क्लियर? तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कहीं से किसी को तकलीफ होती भी है तो हमने बताया कि आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दें, बोल दीजिए चैट में। आप हमारा वहाँ पे मैथ का ग्रुप जो है बना हुआ है, आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, इसी तरह से अगर हम अगले सवाल पे चलें तो अगला सवाल भी बहुत मज़ेदार है, वही सेम है। इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि ए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा, पुनः बी उस वस्तु को 20% की हानि पर ए को लौटा देता है। तो इस लेन देन में ए को कितना लाभ या हानि होगा? अब देखिए 20% लाभ पर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। कह रहा है कि ए बेचता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को, तो इसका अगर कीमत लागत जो है अगर 100 रुपया रहा हो तो कितने में बेचेगा बी को? 120 रुपया में बेच देगा, यानी कि 20 रुपया लाभ कमा लिया। 100 पे है तो मान लेते हैं 20% कमा लिया। समझ गए, प्रॉफिट यहाँ से कमाया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब बी को बेचा है 120 रुपया में, तो बी का लागत आ गया 120 रुपया। अब बी कह रहा है काम करो, हमें ये माल नहीं चाहिए, अब मैं फिर से बेचूंगा इसे। तो बी जो है अब फिर बेचने जा रहा है, ए को वापस करने जा रहा है। और ए को वापस कैसे कर रहा है? तो कम पैसे में ही कर रहा है, क्योंकि 120 रुपया में तो बी खरीदा है, लेकिन वह 20% घाटा सह के बेच रहा है। यानी कि 120 रुपये का जो माल है इसका टोटल नहीं रहेगा, 20% घाटा सह के बेच रहा है, यानी कि इसका 80% में ही बेच रहा है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। अब घाटा सह के कम में ही बेच रहा है, तो कितने कम में बेच दिया भाई? तो ये बेच दिया आपका 12×8 96 में, फिर 96 रुपये में बेच दिया ए को। अब 100 रुपये का माल है, ए पाया 96 रुपये में, खुश हो गया भाई, अरे 100 रुपये का माल 96 में ही मिल गया, ये लो 4 रुपया फिर फायदा हुआ। समझ गए। और यहाँ पे कास्ट प्राइस 100 है तो 4% कर देंगे, यानी कि लाभ 4% यहाँ भी कमाया। तो 20% यहाँ से, 4% यहाँ से, यानी कि वो फाइनली लाभ पाया कितना? तो फाइनली वो लाभ पाया
कितने का, तो 20×4 = 24% का। ये हो गया आंसर सवाल का। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दम नहीं है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल जैसे ये था वही सवाल ये है, दोनों सवाल सेम सेम है, ठीक है। ये आंकिक था, ये परसेंटेज में पूछ दिया था, और इसको थोड़ा सा वैल्यू के साथ कोई वैल्यू दे के पूछ दिया है। सवाल दोनों का दोनों सेम है, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ 29 तक सबका क्लियर हो गया है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम भी तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत इजी है ये भी थोड़ा सा अलग टाइप है, और ये भी टाइप इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है जो बेईमान है, ठीक है। इसको कई तरीके से पूछेगा, एक बनिया जो है बेईमानी करता है, एक दुकानदार है, एक मिठाई वाला है, एक हलवाई है, तो इस तरह से अलग अलग नाना प्रकार से पूछेगा इससे, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। तो यह एक दुकानदार की कहानी है कि जो थोड़ा सा बेईमान है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि वह वस्तु कितने में खरीद के लाया था भाई, 100 रुपये में खरीद के लाया था, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 100 रुपया में खरीद के लाया था ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज की बात है तो 100 मानेंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो यकीनन यह माल उठेगा 120 रुपये का। भाई 20% लाभ पर बेच रहा है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना लेना पड़ेगा, 120 रुपया रखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपया में बेच रहा है। तो कोई दुकानदार आया उसके पास और वो बोला कि भाई ऐसा है कि हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और 20% लाभ लेंगे, बेच लेंगे, ठीक। तो दुकानदार तो जो ग्राहक है वो कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई 100 रुपया में आप खरीद के लाए हैं तो जायज़ है, आप 20% लाभ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20% दे रहा है। तो 120 रुपया ग्राहक पेड कर दिया है कि नहीं है, 120 रुपया पेड कर दिया। लेकिन ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार बेईमान है, समझ गए, बेईमान है। वो करता क्या है भाई, उसको 100 ग्राम मान लीजिए या 100 रुपये का वस्तु खरीद के देना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 100 रुपये का माल न तौल के 20% कम तौल देता है, यानी कि 80% माल तौल देता है। बात समझ में आया, समझिएगा ध्यान से। ग्राहक से कहता है हम तो तुम्हें 100 रुपये का माल दे रहे हैं, लेकिन हम पैसा तुमसे 120 लेंगे क्योंकि हमको 20% लाभ चाहिए। तो ग्राहक कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप 20% लाभ ले लो। तो वो तो जान रहा है कि हमें 100 रुपये का माल मिल रहा है, लेकिन दुकानदार क्या है, बेईमान। वो क्या कर रहा है, 100 रुपये की जगह 80 रुपये का माल तौल दिया, यानी कि जहां उसको 100 रुपये का माल देना था, अब वह 80 रुपये का माल तौल के दे दिया, 80 रुपये का 20% कम तौल के दे दिया। बात समझ रहे हैं सब लोग ना, 20% कम तौल के दे दिया। एकदम समझिए पूरा कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि इस पे आधारित भी सवाल पूछा जाता है। हम भी लगभग 2-3 क्वेश्चन हैं, हम इस पे अच्छा करवा दे रहे हैं। लेकिन उसकी लागत कितनी पड़ी, 80 रुपये लागत पड़ी, क्योंकि वह 100 रुपये का माल दिया ही नहीं है। तो लागत 80 रुपये, जितना अपने दुकान से वो दे रहा है वही तो उसकी लागत है, तो लागत 80 की पड़ी। और दुकानदार से वो पैसा कितना ले रहा है, 120 रुपया। समझ गए। तो 80 रुपये का माल बेच के और 120 रुपया ले लिया, लेकिन उसे रियल में करना कैसे था, करना था कि ग्राहक तो ये जान रहा था कि हम 100 रुपये का माल ले रहे हैं, 120 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वो 20% और घटा दिया, कम तौल दिया। 80 रुपये का माल देके 120 रुपया ले लिया, 80 रुपये का माल दिया और 120 रुपया ले लिया। इसका मतलब कि उसे लाभ कितने का हो गया,
40 रुपए का लाभ हो गया। समझ गए? और ये 40 रुपए का लाभ हुआ किस पे? तो उसका लागत है 80 रुपए पे 40 रुपया कमा लिया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 4 दूना 8, 2 से 50, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 50% प्रॉफिट हो गया। समझ गए ना? इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? चल, इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 पे आते हैं, सॉरी। तो देखिए, इस तरह का काम अगर आप लोग कोई सामान बेचिएगा तो मत करिएगा, ठीक है? बेईमानी नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी पे रहना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे बहुत ईजी है, सेम वही कहानी है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 5% की हानि का दिखावा करता है। लो, वही सेम चीज़ है, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो 5% हानि का दिखावा कर रहा है। मतलब ये कह रहा है दुकानदार कि भाई देखो, हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और हम इसको लाभ नहीं लेंगे, हम इसको बेचेंगे 5% घाटा सह के। 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, 5% घाटा सह रहे हैं, इसका मतलब बिकेगा कितना में? ये 95 में। तो जो ग्राहक आ रहा है उससे दुकानदार कह रहा है कि भाई देखो, 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, तुमको हम 95 में ही दे दे रहे हैं, हम 5% घाटा सह ले रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन दुकानदार जो है बेईमान है, वो घाटा सहने के नाम पे कर क्या रहा है? 100 रुपये का माल तौलना है, लेकिन वो माल तौल के दे कितना रहा है? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह 10% क्या कर रहा है? बेईमानी कर दे रहा है। समझ गए? तो इसको हम 1 किलो के स्थान पे अगर 900 ग्राम लिखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ 1000 ग्राम मान ले रहे हैं, ठीक है? 100 के बदले यहाँ पे हम 1000 ग्राम मान ले रहे हैं। नहीं तो 1000 की जगह अगर 900 लिखेंगे, 1000 की जगह पे 900 ग्राम तौल रहा है तो 100 ग्राम बेईमानी किया, और 100 ग्राम बेईमानी कितने पे किया? 1000 पे किया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यानी कि वह कितना बेईमानी कर रहा है? 10% कम तौल रहा है। बात समझ गए? 10% कम तौल रहा है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, 10% कम तौलता है, यानी कि 100 रुपये का माल है और वो कह रहा है कि हम 95 में दे देंगे, ठीक है ना? 5% घाटा सह लेंगे। लेकिन जब तौलते समय क्या कर रहा है? 100 रुपया की जगह पे 10% कम तौल दे रहा है, यानी कि 90 रुपये का माल तौल दे रहा है। बात क्लियर? अब 90 रुपये का माल तौल रहा है, इसका मतलब उसका दुकानदार का जो लागत है वो 90 रुपया पड़ा, और बेचा कितने में? 95 में। फिर से लाभ कमा लिया, है कि नहीं? 5 रुपया फिर कमा लिया ना, और कह रहा है कि हम घाटे में बेच रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन वो फिर लाभ कमा लिया 5 रुपया। अब ये 5 रुपये का लाभ कमाया कितने पे? 90 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 50/9% का लाभ हुआ, या इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/9% लाभ। ऐसे भी एग्जाम में दिया रहता है, कंफ्यूज करने के लिए परेशान मत होइएगा इसको लेके, ठीक है ना? चलिए, तो आप ऐसे बनाइए, और या तो इसको डायरेक्ट 1000 मान लीजिए कि वस्तु का जो कीमत है, यानी कि जो दुकानदार वस्तु खरीद के लाया है वो 1000 रुपये में खरीद के लाया है, या 1000 ग्राम खरीद के लाया, ठीक है? 1 किलो मतलब क्या? 1000 ग्राम, ठीक है? हम यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु की जो वस्तु है जो कितना है? 1000 ग्राम है, या उसकी कीमत 1000 है, कुछ भी मान लो, ठीक है ना? 1000 ग्राम। अब बेच रहा है जब उसको, तो 5% घाटा सह के, यानी कि 1000 का हम जब 5% निकालेंगे, या 1000 का हम 95% डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि 5% घाटे की बात कर रहा है, यानी कि 950 ग्राम बेचेगा। बात समझ गए? 5% घाटे में बेच रहा है। मान लो 1000 रुपये का माल है, या 1000 रुपये का 1000 ग्राम माल है, और उसको बेच रहा है 5% घाटा पर, तो कितने में बेचेगा? 950 रुपया में बेचेगा। अब क्या कर रहा है? जब बेचना रह रहा है तो वह 1000 की जगह पे 900 ग्राम ही तौल रहा है, यानी कि उसकी लागत पड़ी कितना? 900 ग्राम की।
समझ गए। अब 900 ग्राम का जो माल है उसको बेच कितने में रहा है, या 900 रुपये का जो माल है उसको बेच कितने में रहा है, 950 रुपये में। तो फिर उसको प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। 50 रुपये का लाभ कितने पे हुआ, 900 पे हुआ, ठीक है ना। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो ये आ गया 50/9% लाभ, या 5/9% लाभ। क्लियर। तो ऐसे भी इसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल कोई तकलीफ का विषय नहीं है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए, इसी के तर्ज पे हम अगले सवाल पे आते हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी लगभग आपका 4-5 टाइप का सवाल बचा हुआ है, एक एक करके सब डिस्कस करना है। अब देखिए बोल रहा है हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम ये केवल लाभ हानि प्रतिशत वगैरह ये सब निकालते जा रहे हैं, और बाकी कोई अंकित मूल्य वाली बात नहीं आ रही है, डिस्काउंट मूल्य वाली, क्योंकि आप कोई अगर किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सब मिक्स करके दिया रहता है, ठीक है, डिस्काउंट अलग से नहीं दिया रहता है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप ये अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये केवल प्रॉफिट और लॉस पे आधारित है, ठीक है। अभी हम आपको डिस्काउंट पढ़ाए ही कहाँ है, ठीक है ना। अभी ये सब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पीडीएफ में आप देख रहे होंगे कि आपको 2 तरह से सवाल दिया गया है, एक प्रॉफिट लॉस पे आधारित, एक डिस्काउंट पे आधारित, ठीक है ना। तो डिस्काउंट पे आधारित भी हम सवाल आपको पूरा बताएंगे। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यदि पहले वस्तु को 40% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 40% हानि पर बेचा गया हो, तो इसमें 2 सवाल है। पहला पूछ सकता है कि कुल पर कितने % का लाभ हानि हुआ, और उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। दोस्तों, ऐसा सवाल जब कभी पूछे कि कोई 2 वस्तु है और जिसका सेलिंग प्राइस सेम हो, कोई 2 वस्तु हो और जिसका सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है ना, सेम सेलिंग प्राइस या सेम विक्रय मूल्य की अगर 2 वस्तु हो, और उन दोनों वस्तु को अगर बेचा जाए तो उसका जो लाभ या हानि प्रतिशत है, अगर वो दोनों आपस में समान हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होता है। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। समझिएगा, अगर 2 वस्तु हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, देखिए एसपी दोनों का क्या हो, सेम हो। 2 वस्तु हो, दोनों का एसपी सेम हो, इसको बेचते वक्त इस पे जो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत, और इस पे जो हो रहा है हानि प्रतिशत, बात समझ में आ रहा है ना। इस पे जो लाभ प्रतिशत हो रहा है, इस पे जो हानि प्रतिशत हो रहा है, अगर इन दोनों का प्रतिशत वाली वैल्यू यानी कि लाभ और हानि की राशि आपस में अगर बराबर होगी, जैसे कहने का कि अगर 20% लाभ पर इसको बेचा गया है तो इसको 20% अगर हानि पर बेचा जाए, ऐसा कंडीशन जब ये दोनों सेम होगा ना, तो हमेशा हानि होगा। अगर ये 40% है, मान लीजिए 40% लाभ है तो ये 40% हानि है, ऐसे कंडीशन में भी हमेशा लॉस होगा। अगर ये 50% लाभ पर बेचा गया, ये 50% हानि पर, तो भी इस कंडीशन में लॉस होगा। अगर ये 10% लाभ पर बेचा जाता है, ये 10% हानि पर, ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, लॉस होगा। बात क्लियर हो रही है ना। अब देखिए, अब इसके बाद से हम आपको अगर यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि ये वाला बेचा गया आपको 20% के लाभ पर और इसको बेच दिया जाए 10% हानि पर, तब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, यानी कि तब लॉस होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, या हानि ही होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना हम कैलकुलेट किए इसको नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन ये अगर कंडीशन बनेगा तो हमेशा लॉस होगा। अब चलिए समझा जाए इसका, एकदम डिटेल में इसको बताते हैं, समझाते हैं। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, शॉर्टकट भी है, डिटेल भी है। तो पहले आपको हम बताते हैं डिटेल में।
कह रहा है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपये। ये देखिए पहला वस्तु हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 840 रुपया है, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड, ये फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल, ठीक है ना। तो पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 840 और दूसरे वस्तु का भी कितना होगा, इसका भी सेलिंग प्राइस होगा 840, क्योंकि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बोला है कि समान है 840 रुपया। 840 अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो इसका भी 840 ही होगा, क्योंकि सवाल में देखिए बोला हुआ है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 है। अब कह रहा है पहले वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि पहला जो वस्तु है इसको 20% प्रॉफिट में बेचा गया और दूसरे वस्तु को 20% लॉस में बेचा गया, यानी कि इसको हानि पर बेचा जाता है 20% और इसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो हम दोनों वस्तु का कास्ट प्राइस तो फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम यहीं से हम बताए ना, यहीं से मान लेना अगर CP 100 रुपया है तो SP कितना होगा मेरे भाई 120 होएगा। यहाँ से लॉस परसेंट दिया है तो यहाँ भी वही काम, अगर यहाँ पे CP 100 रुपया होगा तो SP कितना होगा 80 होगा, क्योंकि लॉस है 20% का, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस दिया है CP निकालते हैं, तो 840 ये क्या है सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस का तुलना किससे करते हैं सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितना है 120, जिससे तुलना करते हैं नीचे, जो फाइंड करना होता है ऊपर, CP फाइंड करना है, CP को ऊपर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से 12 सत्ते 84, ये 0 0 कट गया, यानी कि CP कितना होगा 700 रुपया। तो पहले वस्तु का CP आ गया 700। अब दूसरे वस्तु का CP फाइंड करते हैं, तो दूसरे वस्तु का CP कितना हो जाएगा 840 में इसको भी बेचा गया है और सेलिंग प्राइस कितना है 80, ठीक है ना। और फाइंड करना है CP ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर 0 0 काट देते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, 8 25 40, यानी कि 1050 रुपया। तो दूसरे वस्तु का CP आ गया 1050 रुपया और पहले वस्तु का CP आ गया 700 रुपया। क्लियर। अब कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत बताना है तो कितना आसान होगा, ये बिल्कुल हम डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं। तो कह रहा है तो पहला सवाल पूछ रहा है कि कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो देखिए कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो भाई दोनों वस्तु कितना रुपया, हम इसका कुल लागत निकाल लेते हैं। कुल लागत कितना होगा, तो कुल लागत हो जाएगा, पहला वस्तु है 700 रुपये का और दूसरा वस्तु है 1050 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 1750 रुपया, इसका कुल लागत हो गया, ठीक है ना। टोटल कास्ट प्राइस हो गया, क्लियर, टोटल कास्ट प्राइस हो गया 1750 रुपया। और यहाँ निकाल लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, तो पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस 840, दूसरे वस्तु का भी सेलिंग प्राइस 840 है ना। तो कुल CP ये हो गया आपका टोटल CP। अब निकाल लेते हैं टोटल SP। तो पहला वस्तु 840 का और दूसरा भी 840 का, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1680 रुपया, यानी कि 1750 रुपया में दोनों वस्तु खरीदा गया था और 1680 रुपया में दोनों वस्तु बिका है। तो अब बताइए कितने का घाटा हुआ। तो 1750 रुपये का माल खरीद लिए आप और बेच रहे हैं 1680 रुपया में, इसका मतलब कि आपको हुआ है घाटा। और घाटा कितने का हुआ है तो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ से 1750 में से 1680 घटा देते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा कितने का घाटा हुआ। तो 0.7, यानी कि आपको सीधे 70 रुपए का घाटा लग गया। समझ में आ रही है बात। अब देखिए अगर आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो 70 रुपये का घाटा हुआ और कितने पे हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, कोई वैल्यू
ठीक है। तो दोनों वस्तु को कास्ट किया गया है 1050 रुपये में और दोनों वस्तु को सेल किया गया 1680 रुपये में। तो 1750 का जो माल है वो बिका है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि 1680 रुपया में। तो जीरो और इधर 15 में कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 70, इधर तो वही रहेगा, यानी कि 70 रुपये का फाइनली आपको हो गया है घाटा। अब 70 रुपये का घाटा जो हुआ है, कह रहा है कि कुल पर कितने परसेंट का घाटा हुआ, तो हम निकाल देते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकाल देते हैं कि भाई 70 रुपये का घाटा हुआ, ओवरऑल कितना था 1750 रुपये पे, 1750 रुपये पे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो ये हो गया 00 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 पच्चीस 35, 25 चौके 100, ठीक है ना। अब यहाँ से यानी कि उसको लॉस कितना हो गया ओवरऑल, तो लॉस हो जाएगा 4%। ये हो जाएगा सवाल का उत्तर, यानी कि उसको ओवरऑल 4% का घाटा हो गया। क्लियर? एक सेकंड, यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 40% होना चाहिए, ठीक है, यही गड़बड़ हो रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। तो यहाँ पे 40% लाभ और 40% हानि है, तो मैं इसको दोबारा मिटाऊंगा नहीं, तरीका आप समझ गए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। चलिए देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं और सेकंड आर्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है ये, इसका सेलिंग प्राइस था 840 रुपया और इसका भी सेलिंग प्राइस कितना होगा 840 रुपया, क्योंकि बोला है कि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखिए, पहले वस्तु को बेचा है 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को बेचा है 40% के हानि पर। क्लियर? दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले को बेचा 40% लाभ पर, दूसरे को बेचा 40% हानि पर। अगर इसको 40% लाभ पर बेचा है तो हम पहले वस्तु का सेलिंग कास्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अगर कास्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 140 होगा, क्योंकि 40% लाभ है। ऐसे यहाँ पे अगर CP आपका 100 है तो SP कितना होगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% घाटा हो रहा है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट CP निकालेंगे तो SP आपका 840 है और यहाँ SP है, SP का तुलना SP से करेंगे, ठीक है ना। और जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये 00 कट गया, 14 छके 84, आपका आ गया 600 रुपया CP पहले वस्तु का। दूसरे वस्तु का अगर CP फाइंड करते हैं तो 840 रुपया SP है और SP की तुलना SP से करेंगे और ऊपर लिख देंगे CP, तो CP फाइंड होगा। ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1400 रुपया, यानी कि दूसरे वस्तु का CP कितना हो गया 1400। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, पहले वस्तु का CP 600 है और दूसरे वस्तु का CP 1400 है। हम यहाँ से टोटल CP निकाल देते हैं, कुल विक्रय मूल्य, टोटल CP कितना होगा 1400 और 600, यानी कि दोनों वस्तु का अगर CP देखा जाए तो 2000 हो गया। अब हम टोटल SP निकाल लेते हैं, तो पहला वस्तु 840 का, दूसरा वस्तु भी 840 का, यानी कि 1680 रुपए का। अब बताइए लॉस कितने का हुआ 320 रुपए का। 2000 रुपए का माल ओवरऑल बेचा है 1680 में, यानी कि 320 रुपए का घाटा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे सवाल का जवाब, क्योंकि दूसरा सवाल पूछा है कि कितने का नुकसान हुआ, ठीक है, कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो 320 रुपए का। अगर यही प्रतिशत में निकालना हो कि हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस कितने का हुआ 320 का, और कितने पे 2000 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 2 से कितना हो जाएगा 16% का घाटा, ओवरऑल 16% नुकसान हो गया। ये हो जाएगा। हाँ,
तो इस तरह से आपका ये हो गया दूसरे सवाल का उत्तर, ये हो गया पहले सवाल का उत्तर। समझ गया सब लोग, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये कहानी थी दोस्तों डिटेल में। अब इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे चलिए समझें। तो ये समझ गए हैं सब लोग, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। आप चाहें तो फर्स्ट टाइप करके इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम इसको शॉर्टकट में बताने जा रहे हैं। अब शॉर्टकट में देखिए कैसे होगा। रेशियो में थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है। रेशियो वाले मेथड से आपको बताना होगा, समझना होगा। देखिए, जब कभी भी एक वस्तु पे जितने परसेंट का, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है बराबर हो, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर। अभी हम बताए हैं ना कि जैसे 50% का लाभ है तो 50% का हानि, 50% का 60% का लाभ है 60% का हानि, 20% लाभ है तो 20% हानि, यानी कि लाभ और हानि का प्रतिशत अगर आपस में बराबर है और सेलिंग प्राइस बराबर है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो हमें फाइनल लॉस परसेंट निकालने के लिए फार्मूला अपनाना है x²/100। ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका था जो अभी हम आपको बताए हैं, और ये आपका सेकेंड मेथड है। आपको डायरेक्ट निकालना है लॉस परसेंट। तो आपको पता है कि भाई 40% का लाभ हुआ है और 40% का हानि, तो इसीलिए यहाँ पे x है कि x की जगह 40 रखेंगे तो 2 बार होगा, और नीचे लिख देंगे 100। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 4 चौके 16% की हानि। ये डायरेक्ट सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, 16% की हानि। अब देखिए ओवरऑल 16% की हानि हुआ है। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का कास्ट प्राइस, आपका वस्तु का कास्ट प्राइस 100% है और 16% की हानि है, तो एसपी कितना रहा होगा? 84%। 84% एसपी रहा होगा, यानी कि एसपी 84% रहा होगा दोनों वस्तु का, ठीक है ना, दोनों वस्तु का। तो दोनों वस्तु का अगर एसपी रहा होगा 84%, तो हम लिख सकते हैं कि भाई दोनों वस्तु का 84% एसपी है और दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 840 पहले का, 840 दूसरे का, ध्यान रखिएगा दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों वस्तु का 1680 रुपया होगा। तो 84% जो है 1680 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 84 है दोनों वस्तु का, तो दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस रियल में 1680 है। तो 84% 1680 के बराबर है। अगर लागत पूछता है तो निकाल देंगे 100% बराबर कितना, और लॉस पूछ रहा है कितने रुपए का हो गया, तो 16% बराबर निकाल लेंगे कितना, तो 1680 गुणे 84% बटा में 16%। यहाँ पे हम 16% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दूसरा सवाल में पूछा कितने रुपए का घाटा हुआ, ठीक है ना, रुपए में पूछ रहा है, तो इसलिए हम निकालेंगे कि 16% कितने रुपए के बराबर होगा। तो 16 से काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको काट देते हैं, 16 एकम 16 और 16 पचे 80, ठीक है। और इधर गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, नीचे 84 होगा, उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पे 16 होगा, नीचे हो जाएगा 84, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इससे भाग, तो कितना हो जाएगा? 84 दूना 168, 20 और 16 दूना 32, 320 रुपया, यानी कि नुकसान कितने का हुआ? 320 रुपये का हुआ। अगर आपसे सीपी पूछता तो यहाँ पे 100% बराबर कितना, ऐसे कर देते। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। और भी चाहें तो तीसरा मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है, आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे तरीके हैं मेरे पास, जैसे जैसे आपका मन कहे आप वैसे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको डिटेल में बताया, फिर आपको बताया थोड़ा सा शॉर्ट में, अब एक और तरीका बता रहे हैं शॉर्ट में, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है। तीसरा मेथड क्या कह रहा है समझिए। तीसरा मेथड है तो जो दूसरा, पहला मेथड और तीसरा मेथड है वो सब में काम करेगा। ये मेथड बस उसी में काम करेगा जब लाभ और हानि का प्रतिशत आपस में बराबर होगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। पहला और तीसरा ये जो हम बताने जा रहे हैं ये हर जगह काम करेगा, कुछ भी दिया रहे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है, यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि पहले वस्तु का एसपी और दूसरे वस्तु का एएसपी आपस में बराबर है।
ये बात सब लोग समझ रहे हैं। पहले वस्तु का एसपी और दूसरे वस्तु का एसपी आपस में बराबर है। अब देखिए पहले वस्तु को बेचा है 40% के लाभ पर, ठीक है ना। तो पहले वस्तु का अगर सीपी 100 रुपया रहा होगा तो उस वस्तु का एसपी कितना रहा होगा, 140 रुपया रहा होगा। ऐसे ही अगर दूसरे वस्तु का सीपी 100 रुपया रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा, 60 रुपया, क्योंकि दूसरे वस्तु में क्या हुआ है, घाटा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको रेशियो में लाएंगे और भाग देंगे, तो यहाँ पे 20 से काटेंगे तो 20 सत्ते 140 होता है और 20 बचे 100, 20 बचे 100, 20 तियाँ 60। बात समझ, रेशियो में हमने काट के छोटा कर दिया। अब देखिए दोनों वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, और यहाँ पे देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 7 रुपया आ रहा है, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपया आ रहा है। चूंकि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब इस रेशियो में 3 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें कर देते हैं 7 से गुणा, ताकि ये दोनों बराबर। देखिए 3 7 21, 3 7 21, तो इसमें अगर हम 7 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए। अब यहाँ 5 तियाँ कितना हो गया, 15, और यहाँ 5 सत्ते 35, यहाँ पे 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले सवाल का अगर जवाब आपको चाहिए तो दोनों वस्तु का कास्ट प्राइस 35 15 कितना हो गया, 50, दोनों वस्तु का कीमत, और दोनों वस्तु का यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 42 रुपया रेशियो में। यानी कि 50 रुपये का माल जब 42 में बिकेगा तो 8 रुपये का घाटा होगा, 8 रुपये का घाटा होगा। और ये 8 रुपये का घाटा कितने पे होगा, 50 रुपया, क्योंकि दोनों का कास्ट प्राइस कितना है, देखिए कास्ट प्राइस है 50 रुपया और दोनों का सेलिंग प्राइस 42 है। 8 का घाटा होगा किस पे, 50 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 8 दूना कितना हो गया, 16% की हानि ओवरऑल। तो ये हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर, पहले सवाल का उत्तर कि अतः 16% की हानि होगी, ओवरऑल 16% की हानि होगी। अगर इसी सवाल को अगर पूछता है कि कितने रुपए का घाटा होगा, ओवरऑल कितने रुपए का घाटा होगा, तब आप क्या करेंगे, यहां से तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देना, ठीक है। पहला सवाल का जवाब समझ गए, अब दूसरे सवाल का जवाब समझिए। तब क्या करेंगे, कहे कि कितने रुपए का घाटा होगा। मेरे भाई आप समझिए 50 का माल आप 42 में बेच रहे हैं तो 8 रुपए का घाटा हो रहा है ना। अब देखिए दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 42 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 रुपया। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 21 रुपया है और वहां पे प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया है कि 840 रुपया है, तो 21 रुपया जो होगा 840 के बराबर होगा। तो 8 रुपये की हानि है, ये हानि 8 रुपया कितने के बराबर होगा, तो 840 गुणे 8 बटा में 21, 21 चौके 84, 8 चौके 32, यानी कि उसको टोटल 320 रुपये का लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्लियर, समझ गए सब लोग। तो ये भी सब पे फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला भी सब पे फॉलो करेगा, ठीक है, और ये वाला केवल इसी के लिए स्पेशली था। क्लियर। तो पहला और तीसरा कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत अभी समझने में तकलीफ हुई हो, जिसको तकलीफ होगा वो पूछेगा। फिलहाल हम इस सवाल को अगले वीडियो में, जो इसमें से दूसरा सवाल बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। तो आप ये वाला और अच्छे से समझ जाएंगे। दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, इसको हम फिर उसमें डिस्कस कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये हम लोग पढ़ लिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक, ठीक है। 32 नंबर ये सवाल था, 32 नंबर था, तो 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और तब तक आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।